कि हमारे देश की बेटियों को सब बलात्कार करके मारा जा रहा है, तब आप क्यों नहीं बोलते? उनके मुंह सिल जाते हैं। ऐसी पार्टियों को गांव में घुसने नहीं देना चाहिए साथियों। हमारे नेता प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे सांसद मंत्री सब बैठे हैं। आज एक वो पेशाब करके चलेगा हमारे समाज के ऊपर, उसके लिए मुट्ठी भर लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसके घर बनवा रहे। कितनी शर्म की बात है। इस देश में जो मालिक है उस पर मुता जा रहा है, और जो गुनहगार है, जो दोषी है, उसके लिए उसका समाज पैसा इकट्ठा करके घर बनवा रहा है। ये समाज की ताकत है उन लोगों की। और हमारा समाज पार्टियों में आपस में लड़ रहा है साथियों। हमको समाज को बचाना है साथियों। राजनीति आएगी और जाएगी, ऐसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए जो हमारे हक अधिकार की बात करे। ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए साथियों। हमारी महिलाओं को मैं बोलना चाहती हूँ, आज गैर समाज की बहनें होती है, आज किसी भी वाद विवाद की बात होती है तो मुट्ठी भर चावल लेके चले जाती है। लेकिन हमको हमारी सामाजिक विचारधारा हमको लाना है, मिशन में जाना है। जो हमारे युवा, जो देश के युवा दिन रात मेहनत करके केडर करके मिशन चला रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जो महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए है, जो भी अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं सड़कों पे। बेरोजगार लोग डंडे खा रहे हैं। ये सरकार की नीति हमारे आदिवासी के लिए नहीं है साथियों। मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ, गांव में जाओ, सबसे पहले गांव में हमारा महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। और गांव में जाओ, ग्राम सभा में है, आप आवाज उठाओ और आप बैठो कि जहाँ हमको शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हमको करवाना चाहिए। जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ आंगनवाड़ी खुलवाने की जरूरत है। जहाँ हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल की बात करना चाहिए साथियों। हमारी माता बहनों को ये प्रण लेना पड़ेगा, हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारी बहनों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारी बहनों को संविधान पढ़ाने की जरूरत है। हमारी बहनों को संविधान पढ़ाने के साथ साथ हमारे हक अधिकार की लड़ाई की बात करना पड़ेगी साथियों। और ये लड़ाई है समाज की, आखिरी लड़ाई है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तभी समाज का कुछ भला होगा, अन्यथा ये साले दलाल बेटे हैं, हमारी बेटे के नोचते रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। हमारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इस समय हमको चुनावी माहौल में हमको नहीं जाना, हमारे अधिकार की बात करने की जरूरत है साथियों। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, आपस में मत लड़ो। जो बदमाश बैठे हैं ऊपर, उनको पहचानने की जरूरत है। जो सिस्टम में बैठे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। आज बोल रहे हैं कि आपको पक्का मकान बना कर दिया जाएगा, आपके घर में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, आज आपके घर में मोटरसाइकिल होगी, गैस चूल्हा होगा, पक्का मकान होगा। तो आप तो गरीबी रेखा से बन और लखपति में आ जाओगे। भले आप मजदूरी करके आपका घर चला रहे हो, लेकिन आप गरीब नहीं अमीर रहोगे। और इस देश में बोलेंगे कि आदिवासी आदिवासी समाज आप अच्छे पदों पे आने लग गए हैं, अच्छे सिस्टम में बैठ गए हैं। और भारत देश का आदिवासी समाज एक उच्च पदों पर जाने लायक हो गया है। तो इस देश में गरीब लोग नहीं है और सम्मान हो गए हैं। और एक कानून जो ला रहे हैं यूसीसी वाला है, वो कानून लेकर आ रहे हैं, जो नए नए कानून हमारे खिलाफ में ला रहे यूसीसी वाले, जो सम्मान नागरिकता संहिता वाला है, वो कानून हमारे लिए नहीं है। इस भारत देश का जो आदिवासी है, जो दूसरे समाज के लोग हैं, वो एक समान है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी समाज मूल मालिक है। हम सम्मान नहीं होंगे, क्योंकि हम सम्मान कैसे होंगे? क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलने वाले, प्रकृति को मानने वाले, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, ये सबसे अलग है। और इस देश और दुनिया में सबसे पहले माना जाता है आदिवासी इस देश का मालिक है। और भगवान से पहले हमारा समाज आया है और हमारा आदिवासी समाज हुआ है। तो हमारे बिरसा मुंडा ने कहा है कि मैं विचारों को मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। तो हमको सबसे पहले आदिवासियत को जिंदा रखना है साथियों। और सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं बोलना चाहती हूँ आपको घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप किसी कलेक्टर हो, एसपी हो, आपको बोलने की जरूरत है। शर्मा के डर के घर में बैठने की जरूरत नहीं है मेरी माता बहनों को। आपका समाज आपके साथ में है। आज पलायन के लिए हमारी माता बहनें
गुजरात, महाराष्ट्र, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो गलत गलत घटनाएं हो रही है। आज मध्य प्रदेश की बेटियां मुक्त हो गई है, जमीन निकल करके आसमान निकल गए, पता नहीं है, लेकिन कुछ गैर